सारी चीज उनके पास है। तो ये सारी चीजें हैं, हमको इन चीजों को देखना है। हम अभी तक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय तो हैं, लेकिन हमको इस स्टडी से हट करके दूसरी स्टडी में जाना है जो हमारा है पैसिव इनकम। अपने बगल कुछ एक ऐसा सोर्स कर लें कि हमारा पैसिव इनकम आता रहे। लेकिन बात यहाँ पे आती है, हम चाहे बिजनेसमैन करना चाहें, चाहे इन्वेस्ट करना चाहें, लेकिन हमारे पास पैसा तो होना चाहिए। बिजनेस करने वाला देखिए, जो एम्प्लॉय है, जो कहीं पे नौकरी कर रहा है, वो किसी बिजनेसमैन के नीचे ही कर रहा है। जो सेल्फ एम्प्लॉय है, वो किसी न किसी बिजनेसमैन का ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो कोई न कहीं वो बिजनेसमैन ही है। तो हम मान के चले, हम अगर बात करें तो हम अगर देखते हैं जो सबसे सुखी, जो सबसे फ्री है, वो हमारा है बिजनेसमैन। और हमारे साथ सभी आदमी बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं खुद का बिजनेस। वो नहीं चाहते हम किसी की नौकरी करें, न किसी का नौकर बने, कोई हमारे ऊपर हुक्म चलाए। लेकिन बिजनेस करना क्या इतना आसान है क्या? आज के दिन में बिजनेस करना बहुत ही कठिन है। हमको बचपन से सिखाया जाता है, बच्चा नौकरी कर लो, जब भी छोटे हैं नौकरी 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 सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं ना, तो अरे तुम बिजनेस करोगे, बिजनेस बहुत कठिन होता है, सब नहीं कर पाते हैं। तुमको पता है कि उसमें पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क भी तो ज्यादा है। और बताते हैं कई लोग, अगर बिजनेस का नाम सुनो कुछ दिन पहले, अगर हम बात करें 2020 से पहले बात करें, तो जब बिजनेस का नाम आता था ना, तो लोग हंसने लगते थे। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा लोग रूबरू हो रहे हैं बिजनेस के नाम पे नहीं, क्योंकि बिजनेस का अलग अलग नाम आ गया। जैसे स्टार्टअप हो जाता है, वो भी बिजनेस ही है, लेकिन छोटे लेवल पे, तो लोग थोड़ा सा होते हैं। लेकिन जब भी बिजनेस का नाम आता है ना, कहीं कि हमारे बीच में डर आता है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की, आरसीएम बिजनेस आपको एक बहुत ही बढ़िया मौका देता है बिजनेस करने का। क्यों? क्योंकि जब भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी मैं भी बात करूंगा, और आरसीएम बिजनेस उससे किस प्रकार से बेहतर है, वो मैं आज डिस्कस करूंगा डिटेल में, वन बाय वन। क्योंकि ऐसी चीजें हैं, अगर आप यहाँ पे रहे तो 20 मिनट दे रहे हैं, अपना 30 मिनट दे रहे हैं, तो अगर एक चीज यदि आप सीख लिए, समझ लिए, तो आप पता चलेगा आरसीएम कितनी बड़ी दुनिया है। कंपनी नहीं, कितनी बड़ी दुनिया है मैं कहूंगा। क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आपके लिए यूनिक है। अगर हम दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। जैसे आप कोई प्रोडक्ट, कोई भी छोटी कंपनी छोटा स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको जीएसटी लगाना ही पड़ता है। यदि आप कोई यूनिक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही, जो आप चाहते हैं कोई और ना सेल कर पाए, तो इसलिए आपको कैलकुलेट करवाना पड़ता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। जैसे आपको प्राइवेट लिमिटेड करवाना हुआ, अलग पार्टनरशिप करवाना हुआ, तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट भी होते हैं। आपको अलग अलग आर्टिकल, आपके अलग अलग डॉक्यूमेंट वहां जमा होते हैं। लेकिन जब हम आरसीएम बिजनेस में आते हैं ना, वो कुछ नहीं देखना होता। सिंपल सा आपको एक केवाईसी करवानी होती है, जो होती है आपको सिंपल सा आरसीएम का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, हमको सिर्फ वो फिल करना होता है। कोई हार्ड नहीं होता। आपके सर, आपके सीनियर सर होते हैं, बिल्कुल छोटा डॉक्यूमेंट जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, कहीं जाते हैं तो अपने साथ लेते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, पहचान हो गया, आप मोबाइल नंबर हो गया, पैन कार्ड हो गया, खाता डिटेल हो गया। सिर्फ एक सिंपल से केवाईसी करके आप रजिस्ट्रेशन करवा करके इस आरसीएम बिजनेस में शामिल हो जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, आप कंपनी के 45% के हकदार हो जाते हैं। बिल्कुल ये बिजनेस है, ये इसकी साधारण है, इसकी सिंपलिसिटी है, मतलब कि आसान है। ये हो गया आपका केवाईसी, बिल्कुल आसान सा साधारण सा केवाईसी आप देने से आप इसके मालिक या फिर आपके हिस्सेदार बन जाते हैं। आगे हम बात करें तो यदि आपको खुद का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, आपको उत्पादन करना है, तो आपके लिए बहुत ही बड़े बड़े प्लांट लगाने होते हैं। अब ये वो टाइम है, यदि आप छोटे प्रोडक्ट पे बात करें, सोचेंगे हम छोटे लेवल स्टार्ट करें, तो अब इतनी कंपटीशन बढ़ गया, इतना मार्केट बढ़ गया है कि आप उसको सर्वाइव, मतलब कहें आप उसको चला ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं। आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे, हो सकता है उसका प्राइस महंगा हो, लेकिन वो सस्ते कीमत में आपको दे देंगे। इसलिए आप जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आपको बड़े लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, और उसी हिसाब से आपको प्लांट लगाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, बड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आरसीएम बोलता है कुछ नहीं है भाई, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, अब प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोडक्ट है। आप देखते होंगे आरसीएम भीलवाड़ा, अभी आप इनॉग्रल प्रोग्राम था, अंदर बहुत ही बेहद शानदार यहाँ पे ओपनिंग हुई, 17.5 लाख स्क्वायर फीट में, और सारी चीजें। ये तो एक मेन प्लांट है, उसके अंदर भी अलग अलग प्लांट है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। इतना बड़े प्लांट के आप हिस्सेदार हो जाते हैं, आपको कोई प्लांट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इन सभी चीजों को करने के लिए आपको बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती
बनाना बिजनेस का आसान काम नहीं है, काफी लंबा टाइम लग जाता है। अगर बात करें आप प्रोडक्ट या फिर प्लांट बनाने में, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ रही है कि जब एडवांस नहीं हो पा रहे हैं ना, आप उस टेक्नोलॉजी को नहीं सोच पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है उस बड़ी टेक्नोलॉजी को। यदि आप उसको नहीं लगाए अपने बिजनेस में तो आप फेल हो सकते हैं। लेकिन आर्ट्स बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सभी साथी जानते हैं, आप सभी साथी आर्ट्स बिजनेस में हैं, आपको पता है कि आप कितना पैसा दिए, कुछ नहीं दिया। आप सिर्फ ने क्या किया, सिर्फ शायद 2000 रुपए का आपने सामान लिया, सिर्फ जो वही सामान लिया जो आप पहले बाहर की दुकान से खरीदते थे, अब वो आप आरसीएम से आकर के आराम से आरसीएम का सामान लिए, आपने उसका यूज किया, वही आपका इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप जो सामान बाहर खरीदते थे उसने दुकान बदल दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। आपको बड़ा फायदा है कि आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं देना हो रहा है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे बात करें तो आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी तो मेंटेन करनी होगी। आप जानते होंगे बड़ी बड़ी कंपनी होती है, सिर्फ एक प्रोडक्ट में सिर्फ एक चीज, एक कमी निकल जाने पर पूरा का पूरा प्रोडक्ट उनका बैन कर दिया जाता है। आपने नूडल्स का नाम सुना होगा, मैगी का नाम सुना होगा। जब उसने मैगी देता था तो क्या हुआ, बीच में उसको पता चला कि लेड की मात्रा, शीशे की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो सरकार ने पूरा जो मैगी है पूरा बैन करवा दिया था। पूरा भारी नुकसान देना पड़ा, सिर्फ एक प्रोडक्ट की क्वालिटी गड़बड़ हो गई थी। अलग अलग जब खाने के सामान दे रहे तो उसको अलग अलग जगह से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अलग अलग उसके स्टैंडर्ड हैं, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम आरसीएम बिजनेस में आते हैं ना, तो आरसीएम बिजनेस आता है कि ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। यदि आप बताऊं, यदि आप एक प्रोडक्ट दिखता है ना, तो प्रोडक्ट एक शैम्पू देखते हैं, शैम्पू के पीछे एक बारकोड होता है, उसको बनवाने के लिए कंपनी पता नहीं कितना इन्वेस्ट करती है, वो ऐसा नहीं मिलता है। पहले आप स्टैंडर्ड वेरीफाई होगा तब जाकर बारकोड मिलेगा। उसके साथ उसकी पैकेजिंग बनाने के लिए कम से कम लाखों लाखों रुपए खत्म हो जाती हैं, कंपनी खर्च करती है। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट के लाखों रुपए पैकेजिंग, जो उसका मॉडल होता है, जिसके चित्र बनते हैं, सब कुछ उसमें खर्च हो जाते हैं। क्या हम उसे कर पाएंगे? नहीं। प्रोडक्ट क्वालिटी अलग है, प्रोडक्ट क्वालिटी इसमें अलग अलग चीजें होती है। जब सामान बन रहा है तब इसकी क्वालिटी देखी जाती है, जब सामान बनकर तैयार हो गया तभी क्वालिटी चेक करनी है। अब बन के तैयार हो गया, उसके बाद कस्टमर तक, हमारा सर्विस तक पहुंचने में, उसके बाद उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत ना आए, कुछ टूट फूट ना हो, वहां भी क्वालिटी चेक करनी होती है। अच्छा, क्वालिटी गई, मान लीजिए कस्टमर को सामान सही से नहीं मिल पाया, उसने रिटर्न करना चाहता, उसको भी तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी एक गड़बड़ हो गई तो। लेकिन आरसीएम का आपको ऐसा कुछ नहीं, सारा टेंशन, सारी जिम्मेदारी मैं ले रखा हूँ, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको बिजनेस करना है। बिजनेस कैसा छोटा सा काम होता है, वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगा। आगे बात करूं, क्या आपके पास प्रोडक्ट सप्लाई है? क्या आप यदि बिजनेस खोल रहे हैं कोई, तो क्या आप उस कोने कोने तक अपने सामान पहुंचा सकते हैं? जोमेटो को देखिए, स्विगी को देखिए, आजकल वैसे ऐसे इलाकों में सामान पहुंचा रहे हैं जहां पे लोग सोच नहीं सकते थे। फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हैं, हो सकता है आपके 5 से 6 साल पहले आपके घर तक नहीं आता, लेकिन आज आप चाहे जिस इलाके में डिलीवरी करवा लीजिए, वो अवेलेबल है, उपलब्ध है। क्या आप जब बिजनेस करेंगे तब क्या ये सारी चीजें हो पाएंगी? अब देखिए बिग बाजार जैसे हैं, वहां पे एक ही छत के नीचे सारे सामान अवेलेबल है। क्या हम जब कोई कंपनी खोलेंगे, कुछ करेंगे, तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ होगा? क्या हम इतना बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सारी चीजें हमको देखनी है। ये चीज हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं, ये चीज ऐसी है जो हमको बिजनेस करने से रोकती है। लेकिन जैसे हम बिजनेस में, आरसीएम बिजनेस में आते हैं, बिल्कुल एक सिंपल सा सादा सा बात होती है कि सारा कुछ आरसीएम बोलती है। आरसीएम पास आरसीएम वर्ड है, ऐसे वर्ड आप देख सकते हैं। डिपोज है जहां पूरा गोदाम है, इनका पूरा स्टॉक भरा होता है लाखों करोड़ों का। विंडोज वर्ड है जहां पे सारे सामान एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। बिल्कुल, यहाँ सारी चीजें आपको अवेलेबल है। क्विक वंडर वर्ड है, छोटी छोटी दुकानें, पीओसी है, डिस्प्ले वाल है। अब तो हर गांव तक आप जाकर के गांव गांव में डिस्प्ले वाल हो गई हैं, आप वहां से सामान ले सकते हैं, आपके बगल ले सकते हैं। हमारे में कई सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास डिस्प्ले वाल है और सहायता करेंगे अपने गांव में, अपने बगल तक सामान पहुंचाने में। तो ये जो है, ये जो प्रोडक्ट सप्लाई है, जो आप सामान की जो पूर्ति हो रही है, बिल्कुल हम कहें तो ग्राउंड लेवल पे आ चुके हैं। अब तो आरसीएम बिजनेस इससे भी अच्छा हो गया है कि हमने क्या कर दिया, आरसीएम ने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट कर दिए हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े। ग्रोसरी के सारे चीजों को छोड़ करके आपको जो भी सामान लेना है
आरसीएम ऐप से आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जी सर, मैं चाहूंगा किसी साथी का माइक ऑन है वो बंद कर ले। तो ये चीजें हैं, इतना चीज करने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है हम लोग ना कर पाए, लेकिन आज के दिन पहले से पड़ा हुआ है, पहले से पड़ा हुआ है, इसको हमको कोई देख रेख नहीं करनी है। सब सारी चीजें चल रही हैं, त्रिलोचन छाबड़ा जी सारी चीजें चला रहे हैं सर, बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो हमको यहाँ पे ध्यान देनी है, हमको ये सारी चीजें कुछ नहीं करनी है। कितना अच्छा सुंदर हमको बिजनेस मिल रहा है आपसे। थोड़ा सा आगे चले, यदि आप कोई प्रोडक्ट है आपको उस पर एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, उसका ब्रांड वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर हो सके तो सर को म्यूट कर दिया जाए या फिर वो कर दिया जाए जैसे ज्वाइन हो गया सर। तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट या फिर ब्रांड वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, शहरों में जाएंगे तो आपको होर्डिंग के लिए अपनी होर्डिंग लगाने के लिए जगह नहीं। देख रहे हैं ना, हर घर से हर जगह यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल रही है। एक जगह एक कमरा भी नहीं खाली कि आप वहां जाकर अपना एक छोटा सा बोर्ड भी टांग लें। ये क्या एडवर्टाइजमेंट, इतना भारी एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ता है आपको, और इसमें कम नहीं के पास पैसा करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ब्रांड वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसी पर्सनालिटी ढूंढनी पड़ेगी जो आपका प्रोडक्ट को सेल कर पाए। उनको सिर्फ 2 मिनट बोलना है कि प्रोडक्ट अच्छा है और करोड़ों रुपए लेंगे। इतना महंगा एंटरटेनमेंट, इतना महंगा ब्रांड ब्रांडिंग होनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। क्या आप ये चीज इन्वेस्ट कर पाएंगे जब आपका खुद बिजनेस होगा? तो नहीं हो पाएगा। बहुत ही कहें कि बहुत ही आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत ही पैसे यहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें जमीन लेवल पर। लेकिन जैसे हम आरसीएम बिजनेस में आते हैं ना, आरसीएम बिजनेस कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हो, ब्रांड एम्बेसडर खुद की वैल्यू है, आप इस प्रोडक्ट अच्छा बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही काम करना होता है कि थोड़ा सा अपने को ब्रांड एम्बेसडर मानिए, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर मत मानिए, आप इस बिजनेस के मालिक हैं। बोला गया ना हम हैं मालिक, प्रोग्राम में हुआ था, तो हम इसके मालिक हैं, हमको ब्रांड एम्बेसडर बनना है, हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमको अपने प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाना है। हम किस प्रकार से पहुंचाना है वो हमको डिसाइड करना है। ठीक है, हमारे साथ ट्रेनिंग भी होती है, सर रोज मीटिंग दे रहे हैं, वहां सब चीजों को सीखते हैं, बाहर बताते हैं लोगों को, खुद अपने ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं, खुद का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो ये चीज हमको सिर्फ एक काम करनी होती है, बाकी सारा कुछ हमारा आरसीएम बिजनेस कर रहा है। क्या आसान है? बिल्कुल आसान है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में आकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोई बिजनेस कर सकता है, हर कोई पैसे कमा सकता है, अपने जो आपका लेवल है, जो आपका क्वालिटी उसके लेवल बढ़ा सकते हैं। कोई साथी यहाँ पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, कोई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कोई 10,000 भी कमा रहे हैं। तो आप एक लेवल के हिसाब से आप बढ़ते चले जाते हैं, आपकी क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ रही है, आप जैसे जैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे जैसे आप सीख रहे हैं, जैसे जैसे आपके अंदर क्वालिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ रही है। यहाँ पे आप स्टेबल नहीं होने वाले हैं कि आप एक जगह रुक गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको यहाँ पैसे हमेशा बढ़ते रह रहे हैं। तो यहाँ पे बताना कि आपको एडवर्टाइजमेंट, ब्रांड वेटर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढना है कि जो आपको प्रचार करे, आप खुद यहाँ प्रचार कर रहे हैं। और बात करें यदि आप बाहर कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो आप बहुत सारे नौकर या फिर स्टाफ की जरूरत पड़ती है। कैसे? आपको काम करने वाले अलग जरूरत पड़ेंगे, उनको देखरेख करने वाले जरूरत अलग पड़ेंगे, आपको इंजीनियर की अलग आवश्यकता होगी, लोगों को हायर करने के लिए अलग जरूरत पड़ेगी, जो उनका जो आपके अकाउंट देखते हैं, जो आपके पैसे कहाँ इनकम जो आ रही है, कहाँ प्रॉफिट होना है, कहाँ कितना लाभ रखनी है, उसके लिए अलग चार्टर्ड अकाउंट लगते हैं। अगर आपका कोई नोटिस आ रही है लीगल, अगर कोई अलग अलग ही उनके वकील होते हैं, अलग ही उनका कस्टमर सपोर्ट होता है। मतलब कि कोई प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है, उनको हल करने के लिए, यदि कोई कंप्लेन आ रही है तो उनके लिए अलग ही वहाँ पे क्या कहते हैं कस्टमर केयर होते हैं। वो चीज आपको देखनी पड़ेगी यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए क्या आसानी से मिलते हैं? नहीं, पूरा यहाँ पे प्री प्लान होता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके सारी चीज सेटअप करनी होती है, तब जाके एक अच्छे बिजनेस को रन करा पाते हैं। क्या आरसीएम बिजनेस में ऐसा है क्या? कुछ ऐसा नहीं। कोई एम्प्लॉय जरूरत पड़ती है? कोई नहीं। कोई आपके बीच स्टाफ नहीं, कुछ नहीं करना है साथियों, बस आपको यहाँ पे सिंपल सा बिजनेस में क्वालिटी करवानी है, और सारा एक बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो आप करवा सकते हैं, वो आपके लिए है। और आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपका एक टीम बिल्ड होता है, नेटवर्क बिल्ड होता चला जाता है, और उसके लीडर होते हैं। यहाँ कोई आपको एम्प्लॉय कुछ नहीं होता, आप उसके बिजनेस ओनर बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं। ये सारी चीजें काफी चीजें हैं। यदि आप बाहर जाएंगे कोई बिजनेस करने, तो आपको एजुकेशन तो देखनी पड़ती है। भले ही आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको कहते हैं कि मालिक को पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब मालिक पढ़ा लिखा नहीं होता ना, तो कई सारी चीजों को अपने अंदर ले नहीं पाता, कहीं ना कहीं उसको रोकती है एजुकेशन, शिक्षा उसको रोकती है। यदि वो पढ़ा लिख शिक्षित होगा ना, तभी नए नए लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को अपना वो
अपने कंपनी में ले आ सकता है, जबकि वो नई नई तकनीक को अपने प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। तो सारी चीजें ऐसी होती हैं। बहुत ही पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है, जितनी अच्छी क्वालिटी होती है। और हमेशा देखिए मालिक जो भी ओनर होते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं, वो हमेशा पढ़ाई नहीं छोड़ते, हमेशा कहीं ना कहीं से सीखते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी शिक्षा लेते रहते हैं। लेकिन आज से बिजनेस कहता है कि यहाँ पे आप कोई भी हो सब चले। आप सही से बोल नहीं पा रहे तभी बिजनेस कर पाएंगे, सही चल नहीं पा रहे तभी बिजनेस कर पाएंगे। आप पढ़े लिखे नहीं है तभी चल कर पाएंगे। यदि आप पढ़े लिखे हैं तब तो आपके लिए और अच्छा है, तब इसमें आप और अच्छा आपकी ग्रोथ हो सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको अपने टीम बिल्ड करना है, आप उसे सिंपल से प्राइस करवानी है और अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। बस इतना सा करना होता है। बाकी तो आप जानते हैं, सभी आपने कई बार प्लान मार्केटिंग प्लान देखी है। छोटा बिल्कुल सिंपल सा अपना मार्केटिंग प्लान है, सीधा सा फंडा है कि जैसे हम दुकान करें दुकान बदल देना, इसमें कुछ नहीं होता। आप पढ़ाई नहीं देखी जाती। जब आप पैसे फॉर्म भराते हैं वहां पे ये नहीं पूछा जाता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप हाई स्कूल पास है नहीं पास है। हाँ, यहाँ तो हाई स्कूल में नहीं पूछा जाता क्या क्लास 8 पास है नहीं पास, कुछ नहीं पूछा जाता। सिर्फ आप सिंपल से केवाईसी हो जाती है और आप इस बिजनेस की हिस्सेदारी ले सकते हैं, ले जाते हैं। अगर बात करें बाहर, बहुत ही रिस्क है, बहुत ही कंपटीशन है। कंपटीशन किस चीज की? यदि आप कोई प्राइस किसी भी प्रोडक्ट कोई भी कम आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी प्राइस को कम कर रहे हैं ना, तो अगले दिन देखेंगे दूसरी जो कंपनी होती है अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर लेगी। यदि आप कोई देखते हैं, आप कार की नई नई मॉडल आती रहती है, क्यों? क्योंकि पुरानी मॉडल लोग नहीं लेना पसंद करते। रोज नई नई मोबाइल आ रही है, नए स्मार्टफोन मॉडल आ रहे हैं। कंपटीशन ही है। एक 5,000 mAh बैटरी दे रहे, दूसरा 6,000 देने लगता है। एक 3 कैमरा दे रहे, दूसरा चौथा कैमरा 4 कैमरा देने लगता है। एक मोबाइल आ रही जिसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है, दूसरा देता भाई हम 64 मेगापिक्सल कैमरा देंगे। ये क्या है? कंपटीशन है, जितना बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्योंकि उनको पता है अगर कंपटीशन में हम नहीं फाइट कर पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे तो हम हार जाएंगे। रिस्क भी ऐसे ही है, जहाँ कंपटीशन है वहाँ रिस्क है। अगर उनको पता है यदि आज हम 4 कैमरे वाली 48 मेगापिक्सल मोबाइल निकाल रहे, अगर प्राइस सही से नहीं रखे ना तो भी एक रिस्क है। वो क्या होगा? हमारी मोबाइल बिकेगी। बहुत सारा रिस्क है, एक एक प्रोडक्ट के लिए रिस्क होता है बाहर। लेकिन जैसे ही हम आरसी बिजनेस में आते हैं ना, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो पैसा, जहाँ पैसा नहीं लगा वहाँ रिस्क कैसा? कंपटीशन आरसी बिजनेस हमारा ऐसा है कि हर कंपनी से हमेशा खुद को आगे रख रहा है। 10 मिलियन से ज्यादा हमारी नेटवर्क है, लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, सब एक की क्वालिटी एक से एक है। वो कंपटीशन तो देखना ही नहीं है ना, कंपटीशन देखने वाला कोई और है। तो हमको सिंपल से तो ब्रांड एम्बेसडर बन जाना है, उसके एडवर्टाइजमेंट करना है, लोगों को टीम बनाना है, लोगों तक पहुंचाना है, अपने साथ जोड़ते हुए बड़ी अच्छी टीम बनाते हुए, उनकी सहायता करते हुए, उनको इनकम देते हुए, उनकी भी इनकम दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम आरसीएफ बिजनेस में कर पा रहे हैं। सिर्फ कितना आसान सिंपल है। आरसीएम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। और ऐसा चीजें खरीदारी हम हमेशा कर ही रहे हैं। अगर एक बार इसको रिवाइज करवाएं तो आपको देख पाएंगे। अगर हम बाहर की कंपनी में देखें तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर हम प्रोडक्शन खुद का कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लांट लगाने पड़ेंगे, क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ रही है। आपको जो प्रोडक्ट है वो कैसे लोगों तक पहुंचे उसको देखना होता है, एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है, आपको लोग ढूंढने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी देखने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं ताकि आप प्रोडक्ट प्रचार कर पाएं। आपके अलग अलग स्टाफ, अलग अलग लोगों को हायर करना पड़ता है, अच्छे अच्छे लोगों को हायर करना पड़ता है। आप पढ़े लिखे होने जरूरी है और कंपटीशन तो होते ही है। लेकिन हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम आरसीएम बिजनेस में आते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिंपल केवाईसी, कोई सब कुछ आरसीएम कंपनी देख रही है। सिर्फ आपको अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना है और कुछ नहीं करना है। और अच्छी बात तो ये है कि हमारी आरसीएम बिजनेस आपको आती है कि हम ही मालिक हैं, आप क्या हैं? इसके मालिक हैं। मालिक बोले तो आप मालिक हैं। आप सोचिए, आपने सॉन्ग तो सुना ही होगा, हम हैं मालिक। इसको एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनिए, दिन में 1 बार सुनिए। जो फीलिंग आती है ना, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा सॉन्ग, इससे जो सॉन्ग से नहीं बोले, इससे अच्छा कोई कहीं पूरी जो फीलिंग आती है वो आप देखेंगे ना, बिल्कुल अच्छा आता है। आप सुनिएगा एक बार, यहाँ से रखने में अब लगाइएगा हम हैं मालिक, सुनिए उसको, जो फीलिंग आ रही है, जो आपको अंदर से महसूस हो रहा है उसको देखिएगा। आप इस बिजनेस के कोई नौकरी नहीं, कोई नौकर नहीं, आप बिजनेस के पार्टनर हैं, आप इसके मालिक हैं। हम लोग साथ मिलकर इसको आगे बढ़ना है। तो ये कुछ साथियों थोड़ी सी बातें थी जो मैं आपके बीच में रखा। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी इसको ध्यान से समझ पाए होंगे कि आरसीएम बिजनेस कैसे अलग है, अलग बिजनेस से। बिल्कुल हमको कुछ करना है,
कुछ भी चीज हो, हमको तो कुछ करना है हमेशा रखिएगा। आपको कुछ ना कुछ डेली सीखना है। क्योंकि साथियों ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं बताऊं, पानी को नीचे आने के लिए जो नीचे पानी आता है उसको बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन अगर देखिए वही फाउंटेन होता है जो ऊपर फेंका जाता है, बहुत लोग उसको रुक के देखते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है पानी को ऊपर फेंकने के लिए। यदि आप मेहनत कर रहे हैं ना तो आप ऊपर जाएं, नीचे आने वाले को कोई नहीं देखता, ना कोई पूछता भी। आपको सिर्फ वैसे ही अपने आप को नीचे रोज कुछ न कुछ सीखते रहिए। देखिए कौन सी चीज सीख रही है। जैसे हमारे सर बोलते हैं हमेशा, किसी एक लीडर की कोई भी कैसेट देखिए, कोई भी ऑडियो सुनिए, कोई भी वीडियो देखिए, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको चीजें देखेंगे। तो साथियों, सभी साथियों को बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय आज दिन का निकाल के हमको दिया, और बिल्कुल धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे। जय आरटीएम। बहुत बढ़िया सर ने एकदम तहलका मचा दिया। थैंक यू सर, ओम प्रकाश सर, बहुत बढ़िया आपने जानकारी दिया है। और बिल्कुल सही बोला सर जी आपने कि ऊपर जाने वाले को सब देखेंगे और जो व्यक्ति थोड़ा सा नीचे आएगा उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। हमेशा हमको बढ़ते रहना है। और आप सबने बताया ना कि सारी जिम्मेदारियां आरसीएम ले रखी है हमारी कंपनी, और बस हमको काम करना है, टीम बनाना है और एक मालिक बन करके मालिक जैसे हम लोग अपने आप को मालिक समझना है। और अपने आप को जब मालिक समझेंगे तो मालिक वाली फीलिंग आएगी, तो उस तरीके से काम करेंगे तो एक बढ़िया बिजनेस हम कर पाएंगे। आप सबने बहुत बढ़िया जानकारी दिया है। सारा टेंशन आरसीएम का है, प्रोडक्ट बनेगा कैसे, प्रोडक्ट डिपो तक जाएगा कैसे, डिपो सेंटर पे कैसे जाएगा, है ना, बिलिंग का ऐप, ये सारा कुछ आरसीएम कंपनी हमारी देखती है। और टाइम पे हम लोगों को जितना काम किए रहते हैं पैसा मिल जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सबने बताया है आज। सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सर आप इस तरीके से आते रहिए, हम सबको नई नई जानकारियां देते रहिए। आपका समय मिलता है और हमारी पूरी टीम को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं जो हमारे टीम को फील्ड में काम करते वक्त काम आती है। और उनको भी आरसीएम पर विश्वास होता है, आरसीएम के बारे में वो सही तरीके से समझ पाते हैं और बढ़िया काम होता है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। और हम चलते हैं, हमारे बीच में सूर्य प्रकाश सर हैं, हम चाहेंगे सर का आशीर्वाद मिले। सूर्य प्रकाश सर आपका स्वागत है। यस सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल ऐसा सेशन होता है कि जहाँ पर सभी व्यक्ति को सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है सर। और मैं आपको सच बात एक जरूर बताना चाहूँगा, जो हमको आप सभी लोग कहते हैं डिजिटल गुरु, वो बनाने वाले पर्दे के पीछे हमारे पूर्ण प्रकाश जी हैं। हमको नहीं मालूम था लैपटॉप चलाना या गूगल मीट पर मीटिंग या पोस्टर या प्रेजेंटेशन तैयार करना, सब कुछ सिखाने वाले अपने पूर्ण प्रकाश जी हैं। तो देखिए, सीखने की अगर हमारे पास इच्छा है तो सिखाने वाले बहुत मजे आते हैं सर। तो उसमें से एक पूर्ण प्रकाश जी आज भी हम लोगों के बीच में बहुत सारी जानकारी लेकर के आए, बहुत कुछ नॉलेज मिला। और जब जब ये होता है पूर्ण प्रकाश जी का सेशन लगने वाला है, तो अंदर से ये इच्छा होती है कि सभी साथी, मतलब कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ये सोचता हूं कि बस रूम पर बैठूं और रूम पर बैठ करके इनके प्रोग्राम को अगर रिकॉर्ड कर सकूं तो रिकॉर्ड हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसा शानदार प्रोग्राम होता है कि बार बार देखने का मूड कहता है। एक बार सभी लोगों को याद होगा, मंथली प्रोग्राम में एक यूनिक तरीके का एक गेम सर जी ने खिलवाया था, और वो अक्षर काउंट वाला बहुत ही बढ़िया लगा। उसका भी वीडियो मैं बनाया हूँ, लेकिन फिर से मैं चाहूंगा बहुत जल्द, अभी पेपर वगैरह चल रहे हैं इनके पूर्ण प्रकाश जी के, लेकिन फ्री होने के बाद कुछ ऐसा जरूर है। और जब इनका सेशन होता है यूनिक मिलता है। आज सर जी ने बहुत अच्छी जानकारी दिया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताऊंगा। आरसीएम बिजनेस, जैसे अभी सर जी ने बताया, लास्ट में एक स्लाइड चलाए थे कि हाँ इसमें क्या करना पड़ता है और अपने बिजनेस में क्या करना पड़ता है, वो सभी चीजें आपको तो मालूम है, बता दी अच्छे तरीके से। अब एक और खास बात है कि आरसीएम बिजनेस में हम सभी लोग मिलकर के टर्नओवर करते हैं और किसी को अपने पास से सैलरी नहीं देनी होती है। जितना आपका टर्नओवर हुआ उसके हिसाब से कंपनी आपके अकाउंट में बिल्कुल 5 या 6 तारीख को पैसे ट्रांसफर, और सब मिल करके करते हैं टर्नओवर, ये अच्छी बात है। और बाहर देखिए, खुद अपने लग जाइए, इतना कंपटीशन, जैसे भी पूर्ण प्रकाश जी ने बताया, इतना कंपटीशन है, नहीं हो पा रहा टर्नओवर। किसी भी अपने बिजनेसमैन, आप सभी लोग होंगे, हो सकता है और कोई किसी चीज की दुकान हो या बिजनेस हो, आप पूछिए अपने आप से, दिल से पूछिए कितना कंपटीशन है सर। और यहाँ पर स्थान की लिमिटेशन नहीं है, आप
दुकान खोल रहे हैं तो हो सकता है अपने ही एरिया में बैठ करके चलाएंगे, क्योंकि दूसरी दुकान खोलना है तो इसको खत्म करना होगा, या फिर ब्रांच खोलने में बहुत पैसा पूंजी लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप इलाहाबाद में कर सकते हैं, प्रतापगढ़, कानपुर, जहां आप चाहें वहां पर टीम डेवलप करिए। कुछ समय की बात है, सीख करके बिजनेस को बड़ा करना है। हर प्रोफेशन के लोग आपके बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। और कोई है अगर उसको सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब वाला है, वो दुकान नहीं खोल सकता, उसके पास समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर पार्ट टाइम करके वो अपना बिजनेस बड़ा कर सकता है। हर प्रोफेशन के लोगों को ये आरसीएम बिजनेस बहुत ही बढ़िया शानदार मौका है। बड़े सपने पूरे करने का है अगर आपको अपने जीवन में, ये शानदार मौका देता है सर जी। जितना आपकी इच्छा है पूरी ताकत लगाइए। और कहीं पे है आप अपनी ताकत लगा रहे हैं तो उसका श्रेय किसको जाता है, आपके टीम लीडर हेड को या आपके बॉस को जाता है। यहाँ पर लेकिन आप कर रहे हैं, आपका पिन लेवल बदलेगा। आपका अपलाइन नहीं कर पा रहा है, उसका पिन लेवल नहीं बदल रहा है। सब कुछ आपके सामने है, बिल्कुल मन लगा करके आरसीएम बिजनेस में करना है। लास्ट में मैं मार्च महीने को लेकर के अगर बात करूं, मार्च महीना, इस महीने को खास बनाना है, हम सभी लोगों ने अगर ठाना है तो बिल्कुल हो करके रहेगा। मैं देख रहा हूँ कई साथियों से बात होती है, लगातार फील्ड में निकल रहे हैं सर जी, और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों से एक उत्साह आ जाता है मिलने से, टीम से मिलने में। ये सर जी हमको भी पिन लेवल चेंज करना है, हमको भी ये करना है, हमको इतनी मीटिंग चाहिए। थोड़ा सा मैं भी व्यस्त चल रहा हूँ, पर डे मैं बुकिंग चल रहा हूँ सर जी, लोगों में समय दे चुका हूँ। और जैसे ही आप